शुभांशु शुक्ला के आपने तमाम किस्से देखे समझे, लेकिन एक ऐसा किस्सा आपको हम आज समझाएंगे, बताएंगे कि वो आखिर कब उन्होंने वो एग्ज़ाम दिया, कैसे वो इंडियन एयरफोर्स में आया और कैसे उन्होंने अंतरिक्ष में जाने के सपने देखे। उनकी जो बहन है वो हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी दिलचस्प कहानी ये है कि मेरे ठीक बगल में जो उनकी बहन बैठी हैं, उनकी शादी का दिन था जब शुभांशु कहीं गायब थे और वहीं से शुरुआत हुई उस करियर की। मैं इन्हीं से जानूंगा, आप मुझे बताइए क्या मोमेंट था, कब आपको रियलाइज हुआ कि वो अभी सोर बढ़। एग्जैक्टली एक्चुअली मैंने ये स्टोरी इसलिए सिर्फ शेयर करी है क्योंकि ये अपने आप में बयां करती है कि कहाँ से शुरू हुई थी इसकी ये जर्नी। कभी सोचा नहीं था किसी ने, इसलिए मैं ये स्टोरी सबके साथ शेयर करी है मैंने इस प्लेटफॉर्म पे। एंड मेरी बहन की शादी का दिन था और उसका नेक्स्ट डे विदाई का फंक्शन था। एंड विदाई के फंक्शन के टाइम पे हमारे घर में बहुत केओस मचा हुआ था, बहुत भीड़ थी, सब लोग थे, सारे एल्डर्स थे। एंड भाई का रोल होता है विदाई के फंक्शन में कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती है, उसको रिचुअल्स करने होते हैं। एंड ही वॉज नॉट देयर, तो सब परेशान थे कि कहाँ गया। एंड शादी के दिन ही वाज नॉट देयर। शादी की रात तक पूरा वो बैठा है, रात में जगा है, उसने सारे रिचुअल्स कंप्लीट करी है। सुबह मॉर्निंग में जो रिचुअल्स होती हैं उस समय वो कब कैसे कहाँ से गायब हुआ किसी को पता नहीं चला, क्योंकि हम सब बिजी थे, थके थे, हमें पता ही नहीं चला कि वो कहाँ कब कैसे चला गया। जब 10-11 बजे, पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर द टाइम, 11-12 जो भी था, जब उसकी बहुत होने लगा कि कहाँ है, बिना बताए कैसे चला गया। मेरे फादर बहुत सीरियस भी होने लगे, सो रिस्पॉन्सिबल, बिना बताए कैसे जा सकता है। आफ्टर सम टाइम मैं देखती हूँ कि वो आता है, साइकिल से भागते हुए चला आ रहा है। उसने रात वाले कपड़े पहने हुए थे, चेहरे से बहुत थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसने साइकिल फेंकी है और फिर तुरंत बस, नाउ टेल मी, अब मुझे क्या काम करना है मैं करूंगा। जितने भी काम छूट गए हैं सुबह से पेंडिंग है मेरे, आप मुझे सब दीजिए, मैं एक के बाद एक सारे काम अब करूंगा। कहाँ से आ रहे थे वो अपना एनडीए का पेपर देकर आ रहे थे। वो मतलब जो रात की जो ड्रेस, उसी में वो एनडीए का पेपर। Exactly. वो पूरी शादी रात में जिसने ड्रेस पहनी हुई थी, वो रात भर का जगा हुआ था, रात भर का थका हुआ था, उसने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, उसने सुबह शायद अपना फेस भी वॉश नहीं किया था। आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली कि उसने अपना फेस भी वॉश नहीं किया था। उसने किसी को भी नहीं बताया। घर में हमारे इतने कजिन्स थे, उसके कुलीग्स थे, वो किसी को बता सकता था, किसी कुलीग के साथ किसी की मोटरसाइकिल पे भी इवन जा सकता था। पर उसने अपनी साइकिल उठाई है स्कूल की और वो साइकिल से अकेले, आई थिंक उसके जेब में सिर्फ एक ही चीज़ थी, एडमिट कार्ड और एक पेन। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। वो साइकिल से पेपर देने गया है, आया है और उसने साइकिल फेंकी है। एंड हम सब इतना फंक्शन में इन्वॉल्व थे कि हम में से किसी ने ये भी नहीं पूछा तुम थे कहाँ, तुमने पानी पिया कि नहीं पिया, आर यू ओके, आ गए काम, चलो काम। एग्जैक्टली, वी ऑल तुरंत। की शादी में ही है। वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था कि विदाई समारोह था, सगा भाई है। एग्जैक्टली, तो हम सब विदाई में इतना इन्वॉल्व थे कि हमने उससे पूछा ही नहीं। बट वो पेपर देकर आ रहा था एनडीए का। क्या एज रही होगी? ही वॉज अराउंड 16। शादी आप ही की थी? जी बिल्कुल, मेरी शादी। सुबह नहीं रियलाइज वो भाई नहीं दिख रहा है मेरा, कहाँ गया? No, actually it was so much chaotic and I was that like occupied with lot many other people, so I wasn't knowing that कि क्या चल रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो जब पता चला, मुझे 2 दिन बाद पता चला, तो मुझे वैसे भी अपने भाई से उस समय कोई बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं थी क्योंकि मैंने जैसे बोला, मेरा और भाई का हमेशा फन एंड फाइट का रिलेशनशिप रहा है। मेरी लड़ाइयाँ बहुत होती थी, ये बड़ी पड़ जाती थी थोड़ा, तो थोड़ा इन लोगों का एक सेंसिबल रिलेशनशिप था, बट मेरा हमेशा लड़ाइयाँ होती थी, तो मेरे को वैसे भी उससे बहुत उम्मीद नहीं थी तो उस समय। बट वो एक्चुअली उसको उस एक्शन की वजह से सब इररिस्पॉन्सिबल फील कर रहे थे कि हाउ इररिस्पॉन्सिबल इज। पर अब मैं बैठ के सोचती हूँ कि उस पूरी भीड़ में आई थिंक अगर कोई रिस्पॉन्सिबल था तो वो सिर्फ वही लड़का था जिसने अपना एनडीए का पेपर भी नहीं छोड़ा, अपनी बहन की विदाई भी नहीं छोड़ी और अपने घर के काम भी नहीं छोड़े। द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑन दैट टाइम, पर्टिकुलर ऑन दैट हाउस, वॉज ओनली शुभांशु शुक्ला। तो कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो एक इंसान को कहां से कहां पहुंचाती हैं और नतीजा, जिन्होंने आसमान पर उड़ान भरने के सपने देखे वो आज अंतरिक्ष जा रहे हैं। और शुभांशु एक प्रेरणा है उन युवाओं के लिए जो कुछ कर गुजरने के सपने देखते हैं। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।